अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 ज़कात, उशर और विरासत। ये हमने पिछले लेसन्स के अंदर इसकी हमने ज़कात, उशर और विरासत के मुतालिक पढ़ा था। आज हम उसका जायज़ा मशक को स्टार्ट करने लगे। जायज़ा मशक क्या होती है कि ये आपको जज करने देती है कि क्या आपकी तैयारी है, आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो आपको रिमाइंड हैं या आप इन चीज़ों को भूल चुके हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि सही जवाब के गिर्द दायरा लगाएं कि ज़कात की कटौती किस शरह से होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये मेरे ख्याल से आपको ज़बानी याद हो गया होगा। वो है हमारे पास 2.5%, तो हमने इसको सर्कल कर दिया। ठीक हो गया। फिर कहता है कुदरती ज़राए से काश की गई फसल पर उशर की कटौती की शरह जो है वो क्या होगी। क्या सवाल है उसका कि कुदरती ज़राए से काश की गई फसल पर उशर की कटौती जो है वो क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से मालूम है कि जो हमारे पास कुदरती ज़राए से जो फसल आती है उसके ऊपर हमारे पास 10% कटौती होती है। तो इसका हमारे पास आंसर नंबर जो है वो सी इसका आ गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। चल, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट 3 है यानी क्वेश्चन नंबर 1 का कि मसनूई ज़राए से काश की गई फसल पर उशर की कटौती क्या होगी। वो उशर की कटौती है हमारे पास, हमें पता है कि जब कुदरती पे 10 है तो इस पर हमारे पास जो है वो 5% होती है। तो हमने इस जवाब को एनसर्कल कर लिया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। चलें, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर के पार्ट नंबर 4 की तरफ। कहता है 1,00,000 रुपए के ऊपर ज़कात की कटौती क्या होगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 100 रुपये के ऊपर 2.5 रुपये कटते हैं। 1,00,000 रुपये क्या क्या कटेगी वो हम सबको पता है, वो 2500 रुपये कटेंगे। ठीक है, ये इसका जवाब हो गया। फिर कहता है कुदरती ज़राए से पैदा की गई गंदम की फसल की मालियत 1,50,000 रुपये पर इशर की कटौती जो है वो आपने मालूम करनी है। किस चीज़ पर मालूम करनी है? 1,50,000 रुपये। और आपने ख्याल क्या करना है कि कुदरती ज़राए से पैदा की गई गंदम है। अब कुदरती ज़राए से पैदा की गई गंदम के ऊपर कितनी होती है मालियत, वो आप लोगों को सबको पता है कि वो हमारे पास होती है 10%। ठीक है, तो 10% से इसका हमारे पास रिप्लाई इसका बनता है कि हमारे पास इसके ऊपर हमें 15,000 रुपये जो है वो उशर जो है वो अदा करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसका पार्ट नंबर 6 आता है। ये बड़े आसान से हैं। कहता बेवा का विरासती हिस्सा जायदाद में बताएं कि अगर उसकी औलाद की मौजूदगी में कितना होगा। बेवा का हिस्सा बताएं किसमें, औलाद की मौजूदगी में। वो हमारे पास होता है 1/8। बेवा का विरासत में हिस्सा आपने बताना है कि कितना होगा। औलाद या बाप की तरफ से किसी और की औलाद की गैर मौजूदगी में उसका हिस्सा क्या बनेगा। वो हमारे पास होता है 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4 ये पार्ट बनता है जी। चल, अब हम उसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। कहता सिर्फ एक पोती नवासी या बाप की तरफ से किसी और एक पोती या नवासी की मौजूदगी में उनका हिस्सा क्या होगा। उनका हिस्सा कितना होगा? वो होगा 1/2 हिस्सा होगा। इसी पार्ट इसका आंसर है। 2 या 2 से ज़ायद पोतियां नवासियां या बाप की तरफ से किसी और पोती नवासी की मौजूदगी में उनका हिस्सा क्या बनेगा। वो बनेगा 2/3 हिस्सा बनेगा। कितना बनेगा? 2/3 हिस्सा बनेगा। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। वो कहता है कि एक बेटी और पोती की मौजूदगी में बाप की जायदाद में उनका क्या हिस्सा होगा। एक बेटी है, एक पोती है, तो उसमें उनका हिस्सा जो रेशो बनेगा वो बनेगा 1/2 और 1/6 का बनेगा। चलिए, यहाँ पर मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूँ, आप ज़रा रिमाइंड करके मुझे बताइएगा कमेंट्स के अंदर कि अगर 2 बेटियाँ हों, 2 बेटियाँ या 2 से ज़ायद बेटियाँ हों, तो पोती या नवासी का कितना हिस्सा बनेगा। ये आपने मुझे इसका रिप्लाई देना है कमेंट्स के अंदर। ये हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस करके आए हैं, इसका आपने मुझे बताना है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। चलें, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी बड़ा आसान है। जैसे कि वहाँ पर था हमारे पास सर्कल करना था, यहाँ पर हमने इसको फिल करना है। ठीक है, खाली जगह को पुर करना है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कहता है ज़कात की कटौती की शरह, तो अब आपको ज़बानी याद हो गया होगा, 2.5%। वो कहता है कुदरती ज़राए से हासिल की गई फसल पर उशर की शरह बताएंगे। जहन में ज़रा सोचें क्या आना चाहिए आंसर। 10%। ठीक है, मसनूई ज़राए से हासिल की गई फसल पर उशर की कीमत आपको ऑटोमेटिकली 1 सेकंड के अंदर आना चाहिए कि अगर वो 10% है तो ये हमारे पास कितना होना चाहिए, ये 5% होना चाहिए। कहता 2 लाख रुपए के ऊपर मालियत पर ज़कात की शरह मालूम करें। 1 लाख रुपए के ऊपर कितनी निकाली थी हमने? 2500 रुपये। तो 2 लाख पे कितनी हो जाएगी? 5,000 रुपये इसका जवाब आ जाएगा। ठीक हो गया।
वो कहता है 1 लाख रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से आपने उशर कैलकुलेट करना है। सादा सा 10% के हिसाब से है तो 10,000 रुपये उसका उशर हो जाएगा। अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप इसको यहाँ पर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं हल्का सा। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 1 लाख ज़रबे 10/100, 1 0 से 0, 1 0 से 0 कट गया, ये 10,000 बच गया। ठीक हो गया। चलिए अब छठा पॉइंट आता है कि एक विरासती जायदाद में बेवा का हिस्सा क्या होगा औलाद की मौजूदगी में, वो मैं आपको हम पहले भी उसमें करके आए हैं, वो 1/8 हिस्सा होगा। एक विरासती जायदाद में औलाद की अदम मौजूदगी में बेवा का हिस्सा कितना होगा, वो पीछे डिस्कस कर रहे हैं। हिस्सा बढ़ जाएगा, 1/4 हिस्सा हो जाएगा। ठीक हो गया। यानी कि 7वां पॉइंट फिर देख लें कि एक विरासती जायदाद में औलाद की अदम मौजूदगी में बेवा का हिस्सा 1/4 उससे ज़्यादा हो जाता है। फिर कहता है अगर सिर्फ एक ही बेटी हो तो विरासत में उसका हिस्सा कितना होगा। अगर सिर्फ एक ही बेटी हो तो उसका विरासत में होगा 1/2 हिस्सा। कितना हिस्सा होगा? 1/2 हिस्सा होगा। अच्छा, कहता है विरासत में बेटे और बेटी के हिस्से में निस्बत। विरासत में बेटे और बेटी की निस्बत, बेटे को मिलते हैं 2 हिस्से और बेटी को मिलता है 1 हिस्सा। ये डबल होंगे, चाहे एक बेटा हो, चाहे 2 बेटे हों और 1 बेटी हो, चाहे 2 बेटे 2 बेटियाँ हों, जितने भी हों, बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे और बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। और इसका लास्ट पार्ट आ रहा है कि 2 या 2 में से ज़्यादा बेटियों की मौजूदगी में इनका विरासत में हिस्सा कितना होगा। अगर 2 या 2 से ज़्यादा बेटियाँ मौजूद हैं तो उनका ऑटोमेटिकली हिस्सा 2/3 से नहीं बढ़ना चाहिए। ये इसका रिप्लाई है, ये इसका आंसर है। इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होगा, यहीं पर इनका हिस्सा जो है वो टोटल डिवाइड हो जाएगा। आई होप कि ये एक्सरसाइज जायज़ा मशक का आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ आया होगा। आपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से डियर स्टूडेंट इसकी लाजमी तैयारी करनी है। इसमें से अक्सर क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम के अंदर, बड़े इंपॉर्टेंट ये पॉइंट ऑफ व्यू से है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके बकिया क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।